आइसोलेशन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। अब अपन कैफीन को अपन आइसोलेट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। थ्योरी देखते हैं। द टी लीव्स कंटेन्स 1.4% ऑफ कैफीन। कैफीन बहुत यूज़फुल होता है, वो अपन को, अपन सुबह सुबह उठ के टी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सबके अंदर कैफीन होता है। कैफीन एनर्जी बूस्ट करता है, नींद से जगा देता है, फुर्ती चुस्ती के लिए कैफीन। सो टी लीव्स में कितना होता है, 1.4% कैफीन होता है, जो कि सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। अब हॉट है मतलब गर्म है, एनर्जी ज़्यादा, तो रिएक्शन जल्दी होती है, तो ये जो कैफीन है जल्दी सॉल्युबल हो पाते हैं, इसीलिए अपन हॉट वाटर का यूज़ लेते हैं। इसका केमिकल नेम होगा 137 ट्राइमेथाइलजेंथीन और ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये एक 6 मेंबर्ड की साइक्लो एक रिंग है और ये 5 मेंबर्ड की है। यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 और 1 2 3 3 नाइट्रोजन के पास मिथाइल ग्रुप है, इसलिए अपन यहाँ पे 137 ट्राइमेथाइल जेंथीन और डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे दिखना एक डबल बॉन्ड एक और है। इस स्ट्रक्चर को तो आपको याद करना पड़ेगा, नो चॉइस। ये एक एल्कोलॉइड है, कैफीन एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन है, बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक भी, और जनरली लीव्स के अंदर अकर करते हैं नेचुरली, और दे आर प्रेजेंट इन कॉफ़ी एंड टी। अपन ने डिस्कस कर लिया था। अपन रिक्वायरमेंट्स पर आते हैं, जब अपन कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, कैफीन को आइसोलेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होंगे। फर्स्ट हमारी टी लीव्स है। अगर अपन आरबी के अंदर कर रहे हैं, देखो आरबी फ्लास्क के अंदर, तो 25 ग्राम टी लीव्स हमें बॉईल करनी है, मतलब 250 ml ऑफ वाटर में। लेकिन अगर अपन बीकर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 50 ग्राम ऑफ लीव्स हमें बॉईल करनी है 250 ml ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। सेकेंड है 10% लेड एसीटेट, 55 ml लेना है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है। लेड एसीटेट क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट करता है टैनिन्स हो गए, पॉलिफिनॉल्स हो गए, जो कलरिंग मैटर हो गए, इन सबको इनसॉल्युबल लेड सॉल्ट्स के अंदर। थर्ड हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमें यहाँ पे 30 ml लेना है। क्लोरोफॉर्म देखिए, ये सेपरेटिंग फर्नल है, इसके अंदर अपन क्लोरोफॉर्म के अंदर कैफीन क्या होती है, सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई। कैफीन हमें जो चाहिए वो क्लोरोफॉर्म में है, और क्लोरोफॉर्म डेंसर होता है, नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से अपन ये इसका नॉब होता है, ठीक है। इस नॉब को अपन रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे फ्लास्क लगाएंगे, तो ये जितनी लेयर, बिकॉज लेयर दोनों आपको दिखेगी अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक अपन इसे सेपरेट आउट कर लेंगे, वाटर है उसके अंदर, और अपन क्लोरोफॉर्म डालेंगे, फिर वापस सेपरेट आउट करेंगे। ये मैं आपको स्टेप्स के अंदर वापस से अच्छे से बताऊँगी। फोर्थ है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 अपन इसलिए यूज़ करते हैं, ये लेड को रिमूव करता है। अपन ने लेड एसीटेट डाल दिया इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, लेकिन लेड को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए अपन डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, तो हमें लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिमूव हो जाता है। बाद में हमारे पास है चारकोल। चारकोल जो कलरफुल इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उन सबको ऑब्जॉर्ब करता है। लास्ट है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर जो नॉन पोलर इम्प्योरिटीज़ है ना, जैसे फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है, और वाटर हमें चाहिए 250 ml। ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखो, अपन ने बीकर में 250 ml वाटर लिया, उसमें 50 ग्राम टी लीव्स ली, फिर अपन उसको बॉईल करेंगे, ठीक है। बॉईल करने के बाद उसे फिल्टर करेंगे हॉट सॉल्यूशन को। फिर जो अपन ने वॉश करा, अगर फिल्टर कर लिया, फिल्टर के बाद जो फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू होगा ना, उसको अपन हॉट वाटर से वापस से वॉश करेंगे, और उसके अंदर अपन डालेंगे बाद में बेसिक क्या, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट डालेंगे, जब तक डालेंगे जब तक प्रेसिपिटेट पूरी ऑब्टेन नहीं होती, मतलब जब तक बनना ख़त्म नहीं हो रही, डालते जाओ, सारी इम्प्योरिटीज़ अपन निकालेंगे। अगेन उससे अपन फिल्टर करेंगे हॉट सॉल्यूशन को, अगेन द फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन। फिर अपन उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 जो अपन ने फिल्टर करा, तो उस फिल्टर के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट है उसमें अपन डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 क्यों डालेंगे, ताकि अपन ने जो लेड है, लेड को अपन लेड सल्फेट की फॉर्म के अंदर रिमूव कर सकें। ये देखो, फिर हमने रिमूव कर दिया लेड सल्फेट को फिल्ट्रेशन से। फिर अपन करेंगे ऐड 0.5 ग्राम ऑफ चारकोल। चारकोल क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को, एड्जॉर्ब, ठीक है। फिर ये वो डीकलराइज कर देगा फिल्ट्रेट को, क्योंकि ये सारी जो भी कलरफुल इम्प्योरिटीज़ है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा। देन कंसनट्रेट करेंगे अपन उस सॉल्यूशन को हाफ इट्स वॉल्यूम, उसे बॉईल करते रहेंगे कंसनट्रेट, तो जितना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना सॉल्यूशन है, उसको बॉईल करते करते इतना, उससे हाफ ऑफ द वॉल्यूम कर लेंगे। फिर अपन उससे फिल्टर करेंगे। ये सब क्या हो रहा है, जैसे
बीकर है ना, बीकर के अंदर अपन ने लिया था, पानी लिया था और हमने टी लीव्स ली थी, और फिर अपन ने वायर गॉज लगा दिया, फिर हमने स्टैंड लगा दिया, ट्राईपॉड स्टैंड, और फिर नीचे बर्नर है। बस ये इसका सेटअप है, उसके अंदर अपन सब कर रहे हैं। फिर अपन उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फिर अपन ने चारकोल डालने के बाद उसको वापस से अपन हीटअप करेंगे, वॉल्यूम उसकी हाफ करेंगे, उसके बाद उसे वापस से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है, जो जो बीकर के अंदर फिल्ट्रेट है ना, उसके अंदर अपन ऐड करेंगे 25 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म 3 बार, ठीक है। पहले 25 ml, फिर वापस 25 ml, फिर वापस 25 ml, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से मैंने बताया था। ये हमारी ऐसी सेपरेटिंग फनल हमें दिखती है। ये सेपरेटिंग फनल है। अब क्या, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या बहुत डेंस होता है, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल करता है। अब क्लोरोफॉर्म कैफीन को सॉल्यूबल करता है, अपने अंदर घोल लेता है। तो अब क्लोरोफॉर्म के अंदर कैफीन है, अपन को चाहिए कैफीन, तो अपन क्लोरोफॉर्म वाली लेयर को सेपरेट आउट कर लेते हैं। नीचे अपन हमारे फनल लगा देंगे, सॉरी फ्लास्क। फ्लास्क, ये हमारा फ्लास्क हो गया। इसके अंदर अपन सेपरेट आउट करेंगे, ऐसा अपन 3 बार करेंगे। वापस से वाटर की लेयर आ गई, इसके अंदर वापस से अपन डालेंगे, यहाँ से अपन बंद कर देंगे, कैप आती है, ठीक है, कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद उसे शेक करेंगे, शेक करने के बाद उसको थोड़ी देर सेटल डाउन करेंगे। सेटल डाउन करने के बाद ट्राईपॉड स्टैंड आता है, उसके अंदर अपन स्टैंड कर देंगे, सेटल डाउन करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे तो ये लेयर्स दोनों सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होते हैं, अपन को पता है नीचे वाली लेयर क्लोरोफॉर्म की है, क्लोरोफॉर्म के अंदर हमारा कैफीन है जो हमें चाहिए, तो बस उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ से कैप ओपन करेंगे तो ये लेयर धीरे 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 फ्लास्क के अंदर आ जाएगी। फिर वापस से ऐसा अपन को 3 बार करना है। फिर डिस्टिल ऑफ द CHCl। अब अपन को जो क्लोरोफॉर्म है उसको डिस्टिल ऑफ करना है कि हमें तो भाई कैफीन ही चाहिए, क्लोरोफॉर्म थोड़ी चाहिए। उसके लिए अपन डिस्टिलेटिंग फ्लास्क का मदद लेंगे एंड अ वाटर बाथ लेंगे। ये हमारे ऐसे डिस्टिलेटिंग फ्लास्क होती है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म उठ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारा कैफीन। फिर डिजॉल्व द रेसिड्यू ऑफ डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। अब यहाँ पर जो रेसिड्यू बचेगा ना उसको अपन डिजॉल्व करेंगे। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा मतलब जितना डिजॉल्व हो सके थोड़ा पानी डालेंगे एंड देन कूल द सॉल्यूशन। उसे कूल डाउन रखने को रख देंगे तो हमें मिलेगी लॉन्ग सिल्की नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ये सिल्की नीडल लाइक स्ट्रक्चर हमारी कैफीन है जो सेपरेट आउट हो चुकी है। ये हमारा कैफीन का स्ट्रक्चर है। कैफीन वीकली बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, बताया, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिकवरी हमें मिल सके। हमें यही तो चाहिए भाई, कैफीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, हमें कैफीन का एक्सट्रैक्शन करना है। रिजल्ट में अपन को मिल जाएगा अपीयरेंस, इसकी लॉन्ग सिल्की नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगी। यील्ड आप वेट करके देखना, 2.5 ग्राम आई थी मेरे। मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा 235 to 237 डिग्री सेल्सियस। ये इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर है कैफीन। 137 ट्राइमेथाइल जेंथीन कैफीन पोलर होता है, लेस बेसिक होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी। हमने देखा भाई डिफरेंटली सॉल्युबल है, ये देखो डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी इसकी, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, इसमें नहीं है। इसके प्रिंसिपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा, क्लोरोफॉर्म हमने यूज़ करा। ये भी पूछ सकते भाई कौन से सॉल्वेंट से कैफीन एक्सट्रैक्ट हुई, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में वो सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म बाद में डिस्टिल भी अपन कर सकते हैं बाय डिस्टिलेटिंग फ्लास्क, अपन उसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए अपने क्लोरोफॉर्म लिया। बाकी सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, हमने लेड लिया था जिसकी वजह से, लेड लिया था, चारकोल भी लिया था जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हट गई थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्लोरोफॉर्म से है ही हमारा।